हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये डिज़ाइनर हाई लो कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें। और इस कुर्ती के साथ मैंने ये धोती शलवार बनाई है। तो धोती शलवार की वीडियो मैं अपने सेकंड चैनल ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर पोस्ट कर चुकी हूँ। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फर्स्ट पिन कमेंट और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। आप चाहे तो ऊपर आई बटन पर भी इस शलवार का वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे डिज़ाइनर कुर्ती को बनाना और लाइक्रा फैब्रिक की जितनी भी स्टिचिंग प्रॉब्लम्स हैं आपको, उसको हम थोड़ा सा सॉल्व करना सीखेंगे। यानी इस वीडियो में मैं आपको लाइक्रा फैब्रिक की कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे आप अपनी किसी भी सिंपल सी नॉर्मल हाथ वाली मशीन से भी लाइक्रा फैब्रिक नॉर्मली सिल सकते हैं, जैसे मैंने सिला है। तो वीडियो को आप कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो के हर पॉइंट पर आपको कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप मेरी कुर्ती का मेजरमेंट देख सकते हैं। ये मेरी हाई लो कुर्ती है, तो हाई लो की जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। बाकी जो मेजरमेंट है वो भी बिल्कुल सिंपल सा है। और ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने 2 मीटर लाइक्रा फैब्रिक लिया है। ये दोनों साइड से स्ट्रेचेबल फैब्रिक होता है और बहुत ही सॉफ्ट एंड सिल्की सा फैब्रिक होता है। अब देखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ लाइक्रा फैब्रिक जो ऐसा सॉफ्ट और सिल्की होता है, इसी वजह से इस पर स्टिचिंग जो है वो प्रॉपर नहीं आ पाती, तो काफ़ी दिक्कत होती है, बड़ी टाप आती है। तो ये सभी प्रॉब्लम दूर करने के लिए हम आज की वीडियो में आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना फैब्रिक का डायमेंशन दिखा देती हूँ। मेरे कपड़े का जो अरज़ है फ़िलहाल वो 62 इंच है। तो इस कपड़े में जो है अरज़ बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके बाद मैं आपको इसकी लंबाई दिखा देती हूँ। तो किनारी वाली साइड से कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है और डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो 39 इंच है, यानी 2 मीटर है। अब हमने कपड़े को तिकोना शेप में इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस कपड़े में बहुत ज़्यादा वेव्स बनते हैं, तो सभी सिलवटों को हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे और इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से बिछा लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 जो लेयर हैं वो खुली हैं और 2 लेयर हमारी बंद हैं। तो हमने कपड़े को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है। बंद वाली साइड मेरी तरफ है। अब इस वाले कॉर्नर से हम अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने कमर का 4 पार्ट करेंगे और उसमें हम आधा इंच ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। तो टोटल हो गया मेरा 8.5 इंच, क्योंकि मैं 32 कमर के लिए बना रही हूँ। तो 8.5 इंच को हमने इस तरह से गोलाई में घुमाते हुए रखना है और खुली तरफ मार्क कर लेना है। अब खुली तरफ से जो भी लेंथ आई है उसको इस तरह से रखेंगे और इंची टेप को नीचे से पीछे की तरफ घुमाते हुए डॉट डॉट करके मार्किंग करते जाएंगे। अब इन सभी डॉट्स को हम मिला लेंगे और एक बार चेक भी कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा ये 8.5 इंच है। तो ये हमारा एग्जैक्ट मेजरमेंट हो गया। अब हमने कटिंग का भी मार्क करना है। तो कटिंग का मार्क इस मार्क से आधा इंच ऊपर इस तरह से करेंगे। तो ये हमने मार्क कर लिया है। अब देखिए, हम अपनी कुर्ती की लेंथ लेंगे। तो नीचे वाला जो मार्क है यहाँ पर हम अपने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ रखेंगे। तो टॉप पार्ट मुझे 15 इंच पर रेडी चाहिए, तो मैंने इस मार्क पर 15 इंच रखा है। अब नीचे की तरफ हम अपनी हाई और लो की लेंथ डिसाइड करेंगे। तो जितना भी आपको लो चाहिए, यानी बैक साइड से जितना भी आपको लंबा चाहिए, उसमें 1 से 1.5 इंच प्लस करके मार्क कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर 42 इंच पर मार्क कर रही हूँ। 1 इंच हमारा दबाव में चला जाएगा। इसके बाद अब हमने यहाँ से चेक कर लेना है। तो ये 27 इंच आया है। तो 27 इंच पर नीचे की तरफ हमने गोलाई में इस तरह से मार्क करते जाना है। तो पहले हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर मार्क करना है, उसके बाद हम ये सभी मार्क एक दूसरे के साथ मिला लेंगे इस तरह से। अब हमने हाई वाला मार्क करना है। तो ये जो लो वाला मार्क है मैं 1 इंच और इस तरह से बढ़ा लूँगी यहाँ तक। इसके बाद अब हमने जो हाई वाला मार्क है वो करना है, यानी फ्रंट में जितना हमारी कुर्ती ऊंची रहेगी उसकी लेंथ डिसाइड करनी है। तो बैक वाले पार्ट से लगभग 10 इंच कम लेकर मैं फ्रंट की मार्किंग करूँगी। तो यहाँ आप इस तरह से भी रख सकते हैं। देख लीजिए, ये आपका बैक वाला पार्ट है, उससे 10 इंच लेंथ में कम करके हमने मार्क कर लेना है इस तरह से। तो अब हमारा जो फ्रंट का ये घेरा है ये 32 इंच की लेंथ पर है और बैक का 42 इंच पर। तो इस तरह से ये लेंथ हो गई है। अब इन दोनों मार्क को हमने यहाँ लाकर मिला देना है। तो ये मार्क कुछ इस तरह से आ जाएगा। सो ये हमारे घेरे की मार्किंग हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग किस तरह से की है ये आप देख सकते हैं। सेंटर में हमने ये बंद साइड में एक छोटा सा नॉच भी लगा लेना है। इसके बाद नीचे से कट कर लेना है और ये बचा हुआ फैब्रिक हमारी स्लीव का और टॉप पार्ट के लिए है। अब देखिए, यहाँ पर हमने
जो ये 2 साइड ओपन है और बंद वाली साइड में एक छोटा सा नॉच लगा लेना है। ये हमारे सेंटर का नॉच होगा। इसके बाद हमने इसको हाफ में फोल्ड करना है, क्योंकि अब हमने अपना फ्रंट का जो हाई वाला पार्ट है वो कट करना है। तो हाफ में कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और सभी सिलवटों को निकाल लेंगे। सो इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट का पार्ट हाफ में हो गया है। अब ये जो हमने मार्क किया था हाई का, इसको कट कर देंगे। सो गाइस, उम्मीद करूँगी यहाँ तक आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब आप देख लीजिए, ये हमारा 1 पीस घेरा है जिसमें हमने हाई लो का शेप दिया है। इसमें जो फिटिंग है वो एक साइड से ही आएगी और एक साइड से ये बंद रहेगा। तो यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। अब हमने इसका टॉप पार्ट और स्लीव कट करना है। तो ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, ये देखिए डबल फोल्ड है। तो पहले हम टॉप पार्ट निकाल लेंगे। तो मैं इस तरह से फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लूँगी। 4 फोल्ड करने के बाद हम अपने बस्ट की 4 पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर यहाँ पर चौड़ाई ले लेंगे और टॉप पार्ट की लेंथ में 1 इंच प्लस करके लेंथ ले लेंगे। तो मैं टॉप पार्ट की लेंथ 16 इंच पर कट करूँगी। अब इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे और कट कर लेंगे। तो ये हमारा टॉप पार्ट हो गया और यहाँ से हम अपनी स्लीव निकालेंगे। तो स्लीव के लिए जितना भी हमें आर्म होल चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हमने फैब्रिक को फोल्ड करना होगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल स्लीव बना रही हूँ। तो जितनी भी हमें आर्म होल की लेंथ और विड्थ चाहिए उसके हिसाब से हमने ये स्लीव कट कर ली है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी हमारा फैब्रिक बच गया है थोड़ा सा। तो स्लीव की जो लेंथ है वो मैंने 21 इंच पर कट की है। 20 इंच के अराउंड ये रेडी हो जाएगी। और आर्म होल जो है वो मैंने 9.5 इंच पर लिया है। स्लीव ओपनिंग मैंने 6 इंच पर ली है। तो स्लीव की कटिंग मैंने आपको दिखाई नहीं है, सिंपल स्लीव है। अब हमने अपने टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। तो टॉप पार्ट की जो चौड़ाई है वो मैंने 11.5 इंच ली है। 9.5 इंच पर मैं बस्ट बनाऊंगी। 1.5 इंच हमारा मार्जिन हो गया है और टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो हमारी 16 इंच है। तो फैब्रिक किस तरह से 4 फोल्ड है। अब देखिए यहाँ से शोल्डर का हाफ लेंगे। तो मैं 7 इंच ले रही हूँ। इसके बाद नेक की जो चौड़ाई है वो मैं 2.25 इंच ले रही हूँ। आधा इंच कंधी डाउन करेंगे। इसके बाद इसको तिरछा करके मिला देंगे। अब आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो यहाँ से हमने इंच टेप रखना है और 7 इंच आर्म होल की लेंथ लेनी है। सो गाइज़, ये जो फैब्रिक है ये स्ट्रेचेबल होता है। इसमें हम अपनी बॉडीज़ का 4 पार्ट करने के बाद लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। जितना भी हमारी गोलाई है उसको चौथाई करके हमने सीधा मार्क कर देना है, क्योंकि ये इतना खिंचता है तो खींचने में जो इसकी लूजिंग है वो एडजस्ट हो जाएगी। और अगर आप स्लीवी कुर्ती से आप मार्किंग कर रहे हैं तो उसमें आधा इंच कम करके ही मार्क करें। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब फ्री हैंड से हम बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से। इसके बाद अब हमने अपनी कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर में भी हमने जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है उसका 4 पार्ट करेंगे और मार्क कर देंगे। तो ये मैं यहाँ पर 8 इंच पर मार्क करूँगी। अब ये दोनों फिटिंग के मार्क हम एक दूसरे के साथ मिला देंगे और लगभग 1.5 इंच मैं मार्जिन ले रही हूँ। अब मार्जिन वाले मार्क पर हम ऊपर की तरफ 1 से 1.25 इंच मार्क करेंगे और इस मार्क को हम पीछे की तरफ गोलाई देते हुए मिला देंगे। तो इससे हमारी कुर्ती के साइड के कॉर्नर नहीं लटकेंगे और कमर की साइड से जो गोलाई है वो बिल्कुल बढ़िया आएगी। अब कटिंग करने के बाद जो हमारे फिटिंग के मार्क है यहाँ पर हमने नॉचेस लगा देने हैं। इसके बाद हमने नेक कट करना है। तो नेक आप कैनवास पर भी बना सकते हैं, बट मैं इसको और इजी करना चाह रही हूँ। तो मैंने फैब्रिक लिया है। तो कपड़े को हम 4 फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से और दोनों की बंद वाली साइड एक तरफ रखते हुए यहाँ मिला देंगे इस तरह से। ऊपर जो हमारे कपड़े की किनारे वाली साइड है इसको कट करके निकाल देंगे। अब देखिए मैं नेक की जो चौड़ाई है वो 2.25 इंच ले रही हूँ। सिलने के बाद ये 3 इंच हो जाएगा और नेक की जो लेंथ है वो मैं 5 इंच ले रही हूँ। तो 5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे और नीचे से भी 2.25 इंच पर मार्क करके एक बॉक्स बना लेंगे। अब इस बॉक्स में मैं अपने नेक की शेप दे दूँगी। तो नेक की शेप भी आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो कैनवास पर बनाइए या फिर आप तिरछी पट्टी पर भी नेक बना सकते हैं। तो जो मैंने नेक मार्क किया था अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। फ्रंट और बैक के नेक मेरे लेंथ में बराबर रहेंगे और विड्थ में भी बराबर ही है। अब ये हमारी जो राउंड स्ट्रिप है इसकी गोलाई कट कर लेंगे। लगभग 1.5 से 2 इंच चौड़ाई लेते हुए हमने इसको गोलाई में कट कर लेना है। सो गाइज़, ये नेक बनाना बहुत ही आसान होता है। फैब्रिक इतना हमारा वेवी है तो स्टिचिंग करने में आसानी रहे इसलिए मैंने ये स्ट्रिप्स के साथ इसको बनाना बेहतर समझा। अब मैं फ्रंट आर्म होल के एक्स्ट्रा कटिंग कर लूँगी। बैक वाला पार्ट हमने इसमें से निकाल दिया है।
इसके बाद हमने देखिए नेक बनाना है, तो उसके लिए टॉप पार्ट की सीधी तरफ ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हम जो नेक की स्ट्रिप है वो इस तरह से रखेंगे यहाँ से मिलाते हुए। अब यहाँ पर हमने एक पैर का दबाव लेकर नेक की गोलाई में स्टिच कर देना है। उसके बाद नेक की किनारे पर स्टिच करेंगे। अब देखिए, जब भी हम लाइक्रा फैब्रिक सिलते हैं तो सिलाई प्रॉपर नहीं आती, काफ़ी दिक्कत होती है और मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं कि लाइक्रा फैब्रिक हमारा मशीन पर सही नहीं सिलता। तो ये देख सकते हैं आप, सिलने के बाद ये कुछ बड़े बड़े टाप आते हैं इस तरह से। सो ये सिलाई बिल्कुल कच्ची होती है या फिर सिलाई से फैब्रिक जो है वो कट जाता है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें, जब भी आप लाइक्रा फैब्रिक स्टिच करें तो 11 नंबर की नीडल का यूज़ करें। और 11 नंबर की नीडल यूज़ करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो अब आपको मैं आगे कुछ टिप्स और ट्रिक्स दे रही हूँ, ये आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले इस छोटी सी जो हमारा टिप्स है वो ये है, पेपर का एक स्ट्रिप कट कर लेंगे और इस तरह से जहाँ भी हमने सिलाई करनी होगी वहाँ पर हम सिलाई करेंगे। और जब हम सिलाई करेंगे तो ना ही तो हमारा कपड़ा खींचेगा ना ही टाप आएगा और जो सिलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। सिलाई करने के बाद क्या करना है, ये देख सकते हैं आप, सिलाई बिल्कुल ठीक आई है। अब बस इस पेपर को हमें रिमूव कर देना है। तो अगर आप 1-2 फैब्रिक यानी सिर्फ घर के लिए स्टिच कर रहे हैं तो इतना कर सकते हैं आप। और अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आगे मैं आपको और टिप्स दूंगी जो इससे भी आसान होंगे। तो देखिए, ये तो हमारी पेपर वाली स्टिचिंग है वो तो परफेक्ट हुई है। अब जो सेकंड टिप है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं पहले भी ये शेयर कर चुकी हूँ। जो हमारा सेलो टेप होता है ब्लैक कलर का या फिर वाइट कलर का, उसको हमने मशीन के फुट के नीचे लगा देना है। तो जितने भी बड़े हमारे फुट हैं बस उतना ही लंबा हमने टेप कट करना है और मशीन के पैर के नीचे लगा देना है। तो उससे भी आप सिलाई आसानी से कर सकते हैं। या फिर अब आपको मैं एक और चीज़ दिखा देती हूँ। देखिए, जो हमारा मशीन का ऑयल होता है वो हमें अपनी फिंगर के टिप पर हल्का सा लेना है और जो हमारी नीडल है तो उसकी नोक पर हम ये ऑयल लगा देंगे। तो यहाँ पर अगर आप 11 नंबर की सुई यूज़ करेंगे तो आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए, मैंने नॉर्मल नीडल पर ये ऑयल लगाया था और आप इसकी सिलाई देख सकते हैं कितनी परफेक्ट आई है। यानी जो हमने पेपर से सिलाई की थी उससे भी ज़्यादा फिनिशिंग से आई है और इसमें कोई भी झोल सिलवट नहीं आया है। तो डेफिनेटली मशीन का ऑयल आपके पास होगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद हमने निडल की जो पॉइंट है उसके ऊपर बस हल्का सा ऑयल लगाना है। और ध्यान ये रखना है, जो आपके फैब्रिक का कलर है वो बिल्कुल लाइट नहीं होना चाहिए। अगर लाइट कलर है तो फिर आपको ऑयल यूज़ नहीं करना होगा, या आप टेप या फिर आप पेपर यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी टिप्स मैंने आपको दी हैं उनमें से अगर आप कोई भी फॉलो करेंगे तो 100% वो वर्किंग होगा। अब देखिए, हमने और जो अपनी नेक की पट्टी है वो एक पैर का दबाव लेकर स्टिचिंग कर लेनी है। बाकी आप वीडियो में देखते जाना, जैसे वीडियो में दिखाया गया है आपको वही फॉलो करना है। एंड गाइज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरा कुकिंग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कुकिंग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, नेक पर हमने इस तरह से पट्टी लगा ली है और किनारे पर एक सिलाई लगा दी है। एंड इसी तरह से हमने अपना फ्रंट वाला पार्ट भी रेडी कर लिया है। दोनों की राइट साइड अंदर रखेंगे और नेक की जो पट्टी है वो भी हमने खोलकर इस तरह से रखनी है। इसके बाद हमने कंधी जॉइंट करनी है। तो यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर दोनों कंधियों पर हमने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे और ये जो नेक की पट्टी है ये अंदर की तरफ डबल फोल्ड करते हुए या तो हम सिलाई लगा देंगे या फिर हम तुरपाई कर देंगे। इसके बाद जो हमारी स्लीव की ओपनिंग थी वो भी मैंने 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर ली है। अब इनको मैं इस तरह से ओपन करके लगाऊंगी, आप चाहें तो फिटिंग करके भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों स्लीव लगा लेनी है। दोनों स्लीव लगाने के बाद हमने फिर उसकी फिटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमारी जो दोनों स्लीव है कुछ इस तरह से लग जाएंगे। अब हमने इसकी फिटिंग करनी है। तो फिटिंग करने के लिए इसको इस तरह से रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे और ये हमारी फिटिंग के मार्क है जो हमने कर लिए हैं। इसके बाद फिटिंग हम स्लीव से करना स्टार्ट करेंगे। मैं 5 इंच की फिटिंग रखते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा दूँगी। दोनों साइड में हम इसी तरह से इसकी फिटिंग लगा लेंगे। तो ये हमारा टॉप पार्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब लेना है हमने इसका घेरा। तो देखिए, घेरे की जो फिटिंग है वो मैंने कर ली है। घेरे की फिटिंग हम टॉप पार्ट की कमर के बराबर ही करेंगे। जितना भी हमने टॉप पार्ट की फिटिंग रखी है वो एक साइड से हमने घेरे की फिटिंग लगा देनी है। तो इस तरह से दोनों का घेरा जो है वो बराबर आ जाएगा। अब घेरे को हम सीधी तरफ टर्न कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर ध्यान रखना है, जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है
टॉप पार्ट का, जिसमें हमने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग की थी, वो हमने इस तरह से ऊपर की तरफ रखना है जहाँ पर हमारे घेरे का हाई वाला पार्ट आए। अब यहाँ से मिलाते हुए हमने आधा इंच का दबाव लेकर घेरे को टॉप पार्ट के साथ इस तरह से सिल देना है। तो देखिए नीचे से घेरा भी मैंने आधा इंच के दबाव पर फोल्ड कर लिया है। अब इसके नेक पर हम बटन लगाएंगे। तो यहाँ पर बटन आप अपने हिसाब से डिज़ाइनर कुछ भी ले सकते हैं, मार्केट में हर तरह के बटन अवेलेबल हैं। आप चाहें तो ये बटन घर पर भी बना सकते हैं। तो ये जो बटन बनाने का वीडियो है वो मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ। तो ये फैब्रिक बटन है, वीडियो आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पर देख लीजिए ये फैब्रिक बटन कैसे बनाते हैं। तो ये बटन आप चाहें तो इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं या फिर सेंटर में भी। तो ये बटन मैं बिल्कुल सेंटर में लगा दूंगी इस तरह से। तो लीजिए इसी के साथ हमारी बहुत ही प्यारी सी हाई लो कुर्ती तैयार हो गई है। एंड इस कुर्ती के साथ मैंने ये धोती शलवार बनाई है। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी धोती शलवार है। आप इसको ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो उम्मीद करूँगी वीडियो में आपको एक एक चीज़ समझ आ गई होगी। फिर भी कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। एंड गाइज, अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना। इस शलवार का वीडियो यहाँ एंड स्क्रीन पर इसको क्लिक करके आप धोती शलवार की वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।